गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमांग में आवर्मन। तो शुरू करते हैं। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्शील विलय बोलने पर उसके हिमांग में जो कमी आती है इस घटना को हिमांग में आवर्मन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांग में आवर्मन क्या होता है समझ लीजिए। जैसे शुद्ध जल है और शुद्ध जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि अगर शुद्ध जल में हम कोई अवाष्यशील पदार्थ मिला दे, अवाष्यशील पदार्थ ऐसा पदार्थ जो वाष्प बन के ना होता हो, तो विलयन के जो विलायक के वाष्प दाब में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे शुद्ध जल है और शुद्ध जल में हम ग्लूकोज घोल दें तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा कम हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब कम होने के कारण उसके हिमांक में कमी आ जाती है। तो दोबारा सुन लीजिए। शुद्ध विलायक में अवाष्शील विलय होने पर उसके हिमांक में जो कमी आ जाती है इस घटना को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध विलायक में अवाष्शील घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है अर्थात हिमांक में कमी हो जाती है। प्रयोगों के आधार पर हिमांक में अवनमन मूललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, जहाँ एम क्या होती है, मूललता होती है। डेल्टा टी एफ समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो आएगा के एफ इंटू एम, जहां के एफ समानुपाती स्थिरांक होता है। समानुपाती स्थिरांक होता है क्योंकि हम जानते हैं स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। ये मूललता का सूत्र होता है, वो अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। यही हिमांक में अवनमन का सूत्र होता है। फिर इसमें पूछा जाता है विलय के अणुद्रव्यमान की गणना करने पर, विलय के अणुद्रव्यमान की गणना के लिए विलय के अणुद्रव्यमान की गणना करते हैं तो एम बी को अपन डेल्टा टी बी की जगह पे ले आते हैं और डेल्टा टी एफ को एम बी की जगह पहुंचा देते हैं। तो डेल्टा एम बी बराबर लेंगे एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। यही विलय के अणुद्रव्यमान का सूत्र होगा हिमांक में अवनमन के लिए। तो क्वेश्चन है यूरिया के 0.4 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.124 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यूरिया का अणुभार को ज्ञात करना है। तो सूत्र भी यहाँ पर यूरिया का अणुभार में लगेगा। तो यूरिया का जो अणुभार होता है एम बी बराबर डब्ल्यू बी, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। ये अपना यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखो 100 ग्राम में प्रति 100 ग्राम में घोल रहा है तो 100 ग्राम में जो चीज घोली जाती है 100 ग्राम में घोल रहा है तो 100 ग्राम होगी अपने विलायक की मात्रा है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर दिया है डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम। कितना घोला गया है 0.4 ग्राम। तो डब्ल्यू बी की मात्रा दी गई है 0.4 ग्राम जो दिया गया है। दूसरा देखा हिमांक में
आवन आवन, तो वो होता है डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ बराबर 0.124 डिग्री सेल्सियस, और एम बी बराबर हमको ज्ञात है। ये सारे मान हम अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। एम बी बराबर, एक चीज और है यहाँ पर, के एफ, जो जल के लिए के एफ का मान दे रहा है, के एफ बराबर 1.86 kg मोल। अब मान पुट करते हैं, पहला के एफ का मान 1.86 इंटू डब्ल्यू बराबर 0.4 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ बराबर है 0.124 इंटू डब्ल्यू बराबर 100। अब देखिए यहाँ पॉइंट एक के बाद पॉइंट है, अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हम नीचे बढ़ाएंगे, यहाँ एक दो, दो के बाद पॉइंट है तो दो जीरो हम यहाँ नीचे बढ़ाएंगे। अब आपने नीचे की तरफ 1 2 3, तीन के बाद पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो तीन जीरो अपन ऊपर बढ़ाएंगे, 1 2 3, ये अपन ने बढ़ा दिया। अब जरा देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो से ये वाली 5 जीरो हम काट देते हैं, ये 5 जीरो से ये वाली 5 जीरो काट देते हैं। अपने पास बचा एम बी बराबर 186 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 124, ये अपने पास बचता है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देते हैं, पहले 4 का देंगे, 4 एकम 4, एक बार गया, 4 दिया 12 और 4 एकम 4, 31 बार ये कट गया। अपने पास बचा है एम बी बराबर 186 इंटू 10 अपॉन 31। अब 31 से 186 कटेगा, देख रहे होंगे आप, 31 से 186 अपन, ये 31 का कितना है 6 गुना है, देखो 6 का 6 दिया, 18 टोटल 6 गुना है, तो 31 से कितनी बार 6 बार ये कट जाएगा। एम बी बराबर आएगा 6 इंटू 10, तो एम बी बराबर जो अनुबार होगा 60 मोल इनवर्स में लिखेंगे अपन, मोल एम बी बराबर आएगा 60 मोल इनवर्स। यही इसका जो यूरिया का अनुपात होगा, यूरिया का अनुपात कितना आएगा 60 आएगा। इसी प्रकार से हम आगे के न्यूमेरिकल करेंगे।